ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अगला श्लोक है अध्याय दूसरा, सेकंड चैप्टर, दूसरा अध्याय, श्लोक 46। यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानिता। भगवान कह रहे क्योंकि सब ओर से भरपूर जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय से मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। भगवान कह रहे कि समस्त वेदों से जिसने ब्रह्म को जाना है, तो जिसने ब्रह्म को जानना, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म अनुभूति, ब्रह्म साक्षात्कार, एक समुद्र के समय ऐसा जलाशय जिसकी कोई सीमा नहीं और जो मीठा है, मधुर है, अमृत है, तो जब वो किसी को मिल जाए ऐसा जलाशय जो स्वादिष्ट है, मृदु है और असीम भी है, तो भला ऐसे जलाशय जिसको मिल जाए उसको छोटे जलाशयों से, छोटे छोटे पोखरों से क्या लेना, कि छोटे छोटे जलाशय हैं, पोखरे हैं, उससे उसको क्या अर्थ निकलता। ऐसे ही जिसने ब्रह्म साक्षात्कार किया है, ब्रह्म अनुभूति किया है, आत्मज्ञानी जो बना है, उसके लिए ये शास्त्र, ये वेद, ये पुस्तकें, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वो सब इशारे करते हैं। जितने ग्रंथ, पंथ, शास्त्र, ये सब इशारे करते हैं परमात्मा को। ये माइलस्टोन की तरह है। अब व्यक्ति अगर पहुंच ही गया, जो पहुंच ही गया, तब उसके लिए माइलस्टोन का, उन इशारों का, उन संकेतों का कोई अर्थ नहीं, कुछ अर्थ रह जाता। वो तो ये अर्थ तो उनके लिए है, ये सारे उनके लिए है जो जा रहे थे, उस मार्ग पर चल रहे थे। उनके लिए वो कुछ लाभ के हो सकते कि वो दिशा सूचक हैं, वो मार्ग का ज्ञान कराएंगे। और जो पहुंच ही गया है उसके लिए तो इनका कोई अर्थ नहीं। उसको तो ऐसे ही जैसे छोटे छोटे पोखरों से उसे कुछ लाभ नहीं है कि उसने तो उसके हाथ पार, वो तो जलाशय में पहुंच गया, अमृत के जलाशय पे, जो असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं। इनकी तो सीमा है। तो भगवान जो कह रहे हैं कि जो सकाम बुद्धि वाले हैं, जो वेद में सकाम कर्मकांड की बात करते हैं, कि वेद जहां सकाम की बात करते हैं, इसके पाने से ये मिलेगा, इसके पाने से ये मिलेगा। अब देखो, जितने भी पाने की बात हो, चाहे वो वेदों में हो या विज्ञान में हो, वेद और विज्ञान ने लगभग उन्हीं बातों को सकाम कहा है जो हमारी ज्ञान इंद्रियों का विषय था।
स्वर्ग की बात कही तो स्वर्ग में क्या है कि यहां जो भोजन मिलता है उससे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन स्वर्ग में मिलेगा। यहां जो रूप देखने को मिलते हैं उससे ज्यादा सुंदर रूप तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा। जो यहां संगीत सुनने को मिलता है इससे ज्यादा सुंदर संगीत तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा। और जो स्पर्श का सुख हम ले रहे हैं इससे भी ज्यादा स्पर्श का सुख वहां मिलेगा। वहां चारों तरफ सुगंधी ही सुगंधी होगी, नासिका का सुख। तो जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, जो जिसके लिए हम सारी की सारी कोशिश में हैं, भागदौड़ में हैं, और उसी को वेदों ने कहा स्वर्ग की कल्पना कर दी कि वहां भी तुम्हें ये मिलेगा, स्वर्ग में और इससे और अच्छा मिलेगा, ये रूप अच्छा मिलेगा, ये भोग अच्छा मिलेगा, ये स्वाद अच्छा मिलेगा। तो कल्पना उसी की ओर आगे बढ़ा दी। और विज्ञान ने भी आदमी को सुखी करने के लिए यही सारी विकास किया। विज्ञान ने भी कि आदमी को ज्यादा से ज्यादा सुखी कैसे बनाया जाए, तो उसी वही कोशिश की कि ज्यादा उसको स्वादिष्ट भोजन दो, ज्यादा देखने के लिए सुंदर दृश्य दो, शरीर को ज्यादा कोमल स्पर्श हो, नासिका को सुगंधी हो। जितना आप देख रहे वैज्ञानिक आविष्कार वो सब इन्हीं चीजों का है। या मन का कोई हार जीत है, मान अपमान है, तो तुम्हें हार नहीं मिलेगी, जीत मिलेगी, अपमान नहीं मिलेगा, मान मिलेगा। और ये अनुष्ठान करो, ये वेद का कर्मकांड करो, ये अग्निहोत्र करो। तो अब वो इन सबसे जो मिलता है वो सुख मिलता है। इंद्रियों का विषयों के संयोग से, इंद्रियों विषयों के संयोग से जो मिलता वो सुख मिलता। और हर सुख के साथ दुख लगा हुआ है। हर सुख के साथ सुख और दुख ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू, 2 साइड ऑफ सेम कॉइन। अगर कॉइन हाथ में है तो एक साइड नहीं, दोनों साइड। जैसे लोग कहते हैं, एक को कहते हैं हेड, दूसरे को कहते हैं टेल। तो एक सिक्के के दो पहलू, दोनों साथ एक साथ है। ऐसे ही सुख के पीछे छिपा हुआ है दुख भी। मान के साथ अपमान, लाभ के साथ हानि, जन्म के साथ मौत, वो दोनों साथ खड़े हुए। अब जो कोई ऐसा सुख नहीं, सोचो अगर भोजन का हमने कहा, एक भोजन में सुख मिला, स्वादिष्ट भोजन में सुख, लेकिन कितने में? एक उससे सीमा से ज्यादा चले जाओ तो वो जो सुख मिल रहा था दुख मिलने लगेगा। आंख से रूप देखने में सुख मिल रहा कितना? 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, कितना? एक बाद के बाद आंख हटना चाहेगी। आंख का सुख हो, जीभ का सुख हो, कान का सुख हो, नासिका का सुख हो, जितने भी ये विषयों के सुख हैं, एक समय के बाद जो सुख मात्रा से ज्यादा कर दिया जाए तो दुख में परिणत हो जाते हैं। तो हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। अच्छा, फिर जो सुख मिला है, संयोग का सुख हुआ, जो जैसे संयोग का सुख हुआ उसी को कल वियोग का दुख भी होगा, क्योंकि हर संयोग के साथ वियोग भी जुड़ा है। जिन्हें जन्म का उत्सव मनाया, कल मौत का मातम भी होगा। संयोग का सुख लिया तो वियोग का दुख भी स्वीकार करना पड़ेगा। जन्म का उत्सव मनाया है तो वियोग का मातम भी स्वीकार करना पड़ेगा। जय का सुख मनाया तो पराजय को भी स्वीकार करने पड़ेगा, लाभ के साथ हानि को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं ये सुख, हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ। लेकिन जो आत्मज्ञानी है, वो आत्मज्ञानी को क्या मिला है? आत्मज्ञानी ने दोनों को ही छोड़ दिया। क्योंकि जितने भी हैं सुख दुख, लाभ हानि, संयोग वियोग, मान अपान, ये सब क्या है? सकाम, ये कामनाओं से है। जो हमने चाहा वो मिला सुख, जो हमने नहीं चाहा मिला तो दुख। तो सभी संसार के वस्तु व्यक्तियों के जो संयोग वियोग से हमें सुख दुख मिला वो हमारी चाह पर, हमारी कामना पर निर्भर है। हमने जो चाहा वो मिला तो सुख, हमने जो चाहा नहीं मिला वो दुख। जो हमने चाहा वो ना मिला, और जो नहीं चाहा था वो मिला, वो दुख।
तो भगवान कहते इनके साथ संयोग वियोग है, सुख दुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। अब जो आत्मज्ञानी है वो उसने दोनों को त्याग दिया, ना उसे सुख की चाह है ना दुख की चाह है, ना सुख की कोई चाह नहीं है, दुख से कोई विरोध नहीं है, मान की चाह नहीं है, अपमान को इनकार भी नहीं है। उसके लिए दोनों ऐसे ही हो गए जैसे रात और दिन आते जाते हैं, दोनों को हम स्वीकार करते हैं तो ना वो सुख है ना दुख है। माना गर्मी सर्दी दोनों को स्वीकार करते, ना सुख है ना दुख है। तो वो इस तरह के द्वंद्वों से आत्मज्ञानी मुक्त हुआ। और जहां सुख और दुख दोनों गिर जाएं, जहां सुख और दुख दोनों गिर जाएं, उस मन की अवस्था को क्या कहते हैं? जहां सुख और दुख दोनों गिर जाए उसी मन की अवस्था को कहते हैं आनंद। आनंद। सुख का विलोम है दुख, मान का विलोम है अपमान, लाभ का विलोम है हानि, संयोग का विलोम वियोग, लेकिन आनंद का विलोम नहीं है। आनंद की प्राप्ति कब होती है? जब सुख और दुख दोनों गिर जाते हैं, तब आनंद की। और आनंद का कभी ह्रास नहीं है। सुख दुख वस्तुओं और विषयों से मिला, बाहर से मिला, और आनंद अंदर से मिला। उसका आनंद का स्रोत बाहर नहीं है कि जीव ने रसगुल्ला खाया तो कहूं आनंद, चित्र कोई फिल्म बहुत अच्छी देखी तो आनंद, वो आनंद नहीं। आनंद वो है जो तुम्हें अंदर से मिला, गहरी नींद में जो मिला, सोचो डीप स्लीप में मिला, वो आनंद है। डीप स्लीप में जो मिला वो आनंद है। और उसको किसी भी कीमत पे तुम त्यागना नहीं चाहोगे, छोड़ना नहीं चाहोगे। बड़ा सा बड़ा पद दिया जाए, बड़ी सी बड़ी दौलत दी जाए, लेकिन कहो नींद का त्याग कोई नहीं करना चाहेगा। वो अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं। तो जो नींद में अंतर आनंद मिला, बाहर कोई वस्तु व्यक्ति नहीं थे, कोई विषय नहीं थे, लेकिन अंदर से जब व्यक्ति जुड़ा, अंदर से शांत हुआ, अपने स्वरूप में ठहरा, जो विश्राम मिला, जो ताजगी मिली, जो आनंद मिली, वो अंदर से मिली। तो विषय बाहर से सुख देते हैं, वहां कामना भी चाहिए। और जब हम कामना मुक्त हो जाते हैं तो हमारी जो बहिर्मुखी यात्रा थी वो अंतर्मुखी हो जाती। जब कामना मुक्त होते, कामना बाहर की तरफ लेके गई थी, और कामना का त्याग करते हैं तो बाहर की यात्रा अंदर की यात्रा हो जाती है। वो हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है, भीतर की मन निष्काम हुआ, वो निर्विचार भी हुआ, और जो निर्विचार हुआ वो निर्विकार भी हुआ। और जब वो निर्विकार मन अपने स्वरूप में ठहर जाता, उस मौन में ठहर जाता, वहां जो अनुभूति है उसी को कहा आनंद। वो समाधि का आनंद, वो ज्ञान का आनंद, आत्म अनुभूति का आनंद। अब जिसने वो आनंद ले लिया हो अंदर का, वो तो ऐसे है कि जैसे अमृत का सागर, असीम, उसकी तो कोई सीमा नहीं है। बाहर के सुखों की सीमा है, और उसकी परिणति, हर सुख की परिणति दुख में हो जाती है, लेकिन अंदर का जो सुख है उसकी ना तो कोई सीमा नहीं है, और उसकी परिणति दुख में कभी होनी नहीं है। ये नहीं कि आनंद के ज्यादा अतिरेक हो जाए, आनंद ज्यादा हो जाए तो दुख हो जाए, ऐसा नहीं। तो भगवान कहते हैं जिस आत्मज्ञानी ने वो अंदर की संपदा पाई है, उसके लिए बाहर की संपदा कोई अर्थ नहीं रखती। जिसने अंदर की दौलत पाई है, अंदर का सुख पाया, अंदर की आनंद पाया है, उसके बाहर के ये छोटे छोटे विषयों और वस्तुओं के सुख उसके लिए ऐसे होते जैसे छोटे छोटे कोई पानी के पोखरे हैं, उसके लिए कोई और जो आज नहीं तो कल गंदे हो जाते हैं। 2 लोग 10 लोग एक साथ इकट्ठा नहाने लगे तो जो पानी अच्छा दिख रहा तो वो गंदा हो जाएगा, वो पीने योग्य भी नहीं रहेगा, नहाने योग्य भी नहीं रहेगा। लेकिन जो असीम है, क्योंकि उसकी सीमा है, इन सकाम सुखों की सीमा है, और जो अंदर का आनंद है, आत्मानंद है, आत्म सुख है, आत्म अनुभूत है, आत्मज्ञानी को ब्रह्म की जो अनुभूत है उसकी कोई सीमा नहीं, वो असीम है। क्योंकि ब्रह्म की अनुभूति है, ब्रह्म शब्द, ब्रह्म का अर्थ है जो व्यापक है, ब्रह्म का अर्थ है जो असीम है। तो जो असीम का आनंद है, असीम का सुख है,
उसके सामने, इन ब्रह्मज्ञानियों के सामने संसार के इन सुखों का कुछ अर्थ नहीं होता, कोई बहुत प्रयोजन नहीं। तो ऐसी है जैसे इसके पास अमृत का जलाशय हो तो वो छोटे छोटे जलाशयों से, छोटे छोटे पोखरों से कोई प्रयोजन नहीं रखता उसके लिए। ऐसे ही उसके लिए सभी तरह के वेदों के कर्म कांड, ये वेदों के तरह तरह के कर्म कांड जो तुम्हें लुभा रहे हैं, ये करो तो कर्म कांड से ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता कि उसने जो अब पा लिया है आत्म आनंद, आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्मानंद, उसके लिए बाहर के पोखरों का कोई लाभ नहीं। ये सब सीमित है और हर सुख दुख में बदलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसा ब्राह्मण जिसने ब्रह्म को जाना है, वो समस्त वेद उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। उतना ही प्रयोजन रहता है जैसे किसी का छोटे पोखर से, छोटे तालाब से, थोड़े छोटे जलाशय से, यानी उनके प्रति उपेक्षा भाव आ जाती है, उदासीनता आ जाती है, उपरति हो जाती है। संसार के वस्तु व्यक्तियों के प्रति एक उपेक्षा, उपरति आ जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो वेदों के सकाम कर्म हैं, ये सकाम कर्म ब्रह्म ज्ञानी के लिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी ने तो असीम का सुख लिया है, असीम का आनंद लिया है, परमात्मा का आनंद लिया है। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां ते संगस्त अकर्मणि। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म करने में भी न करने में भी आसक्ति ना हो। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कहते अर्जुन, तेरा अधिकार जो है वो कर्म करने में है, मां फलेषु कदाचन है, फल की में नहीं है। तेरा अधिकार है कर्म करने में, फल में तेरा अधिकार नहीं है। अब कर्म पे हमारा अधिकार है, फल में क्यों नहीं है? यहां दो तीन बात समझे हम कि देखो, कर्म हुआ व्यक्ति से, कर्म हुआ व्यक्ति से, फल आएगा समष्टि से। कर्म हुआ व्यक्ति से और फल आएगा समष्टि से। कर्म, हमने खेत में बीज डाला, हमने कोई पौधा लगाया, खेत में बीज डाला, तो जो हमने बीज डाला, अब वो बीज तो हमने डाला, उस पर हमारा अधिकार था बोना हमारा। कौन सा बीज डालूं, आम का बोलूं या बमूल का बोऊं, नीम का बोऊं, वो मेरे हाथ में था, चॉइस मेरे हाथ में थी कि कौन सा बीज डालूं, उस पर मेरा अधिकार था। तो अब हमने जो भी बीज था वो बो दिया, लगा दिया, आम का, नीम का, जो भी था। अब उसके फल समष्टि से आने। पहली बात तो यह है कि बीज तो हमने डाला, लेकिन जमीन उपजाऊ हो ना, तब ना। अगर जमीन उपजाऊ ना हो, जमीन उपजाऊ ना हो, उर्वरक ना हो, फर्टिलाइज ना हो, तो वो बीज अंकुरित नहीं होगा। ऐसे लोग तमाम, जैसे ऊसर में बीज बोते ना, ऊसर में बीज बोया हुआ वो उगता ही नहीं, नष्ट हो जाता, बीज भी नष्ट हो जाते। ऐसे अगर जमीन उपजाऊ नहीं है तो बीज हमारा व्यर्थ गया, उससे फल नहीं आएगा, फसल नहीं आएगी। और मान ले जमीन उपजाऊ है, खेत उपजाऊ है, लेकिन आकाश से बारिश ना हो, आकाश से बारिश ना हो, अनावृष्टि हो जाए तो भी फसल नष्ट हो जाएगी। कभी कभी अतिवृष्टि हो गई, बीज लगाया था लेकिन अतिवृष्टि हो गई, बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो भी फसल नष्ट हो गई। तो अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, जमीन उपजाऊ ना हो, और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है, कोई पौधा तो तुमने लगाया है लेकिन उसे पर्याप्त सूर्य की ऊर्जा नहीं मिली, सूर्य का प्रकाश ना मिला। कोई पेड़ के नीचे एक पेड़ लगा दे, सूर्य का प्रकाश, तो पेड़ बढ़ नहीं पाएगा, वो बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश उसे नहीं मिल रहा। हवाएं ना मिले
कभी कभी मैं देखो, जो लोग घरों में भी पौधे लगाते हैं, घरों के में जो कमरों के अंदर लगाते हैं, गमलों में लगाते हैं, हर 2-4 दिन में वो पौधों को बाहर निकालते हैं कि जिससे उनको बाहर की हवा मिले, सूर्य की रोशनी मिले, अन्यथा पौधा मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो बीज वृक्ष बने, उसको पृथ्वी का जमीन का सहयोग चाहिए, हवाओं का सहयोग चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, वर्षा चाहिए। अब ये सब का सहयोग मिले तब बीज वृक्ष बनेगा, तब फल आएंगे। कर्म हुआ व्यक्ति से और फल आया समष्टि से। टोटल नेचर ने, पूरी कुदरत ने, पूरी प्रकृति ने जब सहयोग किया तो बीज वृक्ष बनेगा और फल आएंगे। अब उस प्रकृति पर हमारा अधिकार है कुछ? जमीन पर हमारा अधिकार है, हवाओं पर हमारा अधिकार है, बरसात पर, बारिश हो, मींह पड़े, बरसात पर हमारा अधिकार है, सूर्य पर हमारा अधिकार है कि पर्याप्त ऊर्जा उसको मिले। अब इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो भगवान इसलिए कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं, क्योंकि फल आया समष्टि से। कर्म हुआ व्यक्ति से, फल आया समष्टि पर, और समष्टि पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अब कभी कभी देखो, लोगों को, किसानों की खेती की पूरी फसलें नष्ट हो जाती, क्यों? अतिवृष्टि हो गई, ज्यादा बारिश हो गई, फसलें नाश हो गई, किसान कर्जा में डूब गया। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, अनावृष्टि हो जाती है, बारिश ही नहीं होती है, तो फसल नष्ट हो जाती, सूखा पड़ जाता। तो अब यह है किसी के हाथ में, किसी सरकार के हाथ में, किसी व्यक्ति के हाथ में है कि वो अतिवृष्टि ना होने दे, अनावृष्टि ना होने दे? नहीं रोक पाते। तो भगवान इसलिए कहते हैं, अर्जुन कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। और तुम उसके लिए चिंतित हो रहे, दुखी हो रहे, फल के लिए, कल क्या होगा, आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। कर्म हुआ व्यक्ति से, फल आया समष्टि से। और दूसरी बात भगवान और कह रहे कि कर्म हुआ वर्तमान में और फल आएगा भविष्य में। कर्म हमने बीज तो आज डाला है, लेकिन फल आएगा कल, आगे 6 महीने बाद आए, साल भर बाद आए, 2 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, भविष्य में। और ना मालूम उस भविष्य के फल के लिए हम रहे या ना रहे, जिसके लिए हम चिंता कर रहे। उस फल को पाने तक, जब फल आएगा उस समय तक मैं रहूं या ना रहूं इस संसार में, कौन जाने भविष्य में। कर्म हुआ व्यक्ति से, फल आया समष्टि से। कर्म हुआ वर्तमान में, फल आया भविष्य में, और कौन जाने उस भविष्य के फल तक हम रहे या ना रहे, शरीर रहे या ना रहे। एक बार कहते हैं, किसी राजा ने अपने एक मंत्री को किसी अपराध में मृत्यु की सजा सुनाई, मृत्युदंड। जब राजा ने अपने ही मंत्री को, वजीर को मृत्यु की सजा सुनाई, मृत्युदंड, फांसी लगेगी, तो जिस दिन फांसी लगनी थी उससे 1 दिन पहले राजा इस वजीर से, मंत्री से मिलने आता है। और मिलने इसलिए आता कि मैं जाके पूछूं, उसकी कल तो मौत होनी है, फांसी लगनी है, अगर उसकी कोई अंतिम इच्छा हो, लास्ट बिल, उसकी कोई अंतिम इच्छा हो, उसकी हम पूर्ति कर सकें। तो राजा जब मंत्री से मिलने आया और उसकी अंतिम इच्छा जानने के लिए, कुछ तुम्हारी अंतिम इच्छा हो किसी से मिलने की, कुछ कहने की, कुछ सुनने की, कुछ खाने की, पीने की, कोई भी अंतिम इच्छा हो, उसे हम पूरा करेंगे, क्योंकि कल तुम्हारी फांसी लगनी है, मौत होनी है। लेकिन राजा जब इस मंत्री से मिलने आया तो देखा मंत्री दरवाजे के पास अंदर जेल में खड़ा हुआ था। राजा नजदीक आया और राजा को देख के वो मंत्री रोने लगा। जब मंत्री रोने लगा तो राजा को भी हैरानी हुई कि जहां तक मैं समझता था ये मंत्री तो बहुत बहादुर था, हिम्मत वाला था, लेकिन आज लगता है मौत के डर से, मौत के भय से ये रो पड़ा। तो राजा ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता अपनी आंखों पर कि तुम्हारी आंखों में आंसू, मौत ने तुझे इतना भयभीत कर दिया।
तो मंत्री ने कहा, मेरी आंखों में जो आंसू है, मेरे रोने का जो कारण है, वो मौत का भय नहीं है, कुछ और है। मेरी आंखों में आंसू रोने का कारण मौत का भय नहीं है, कारण कुछ और है। राजा ने कहा, अगर मौत का भय नहीं है, कारण कुछ और है, तो बताओ वो क्या कारण है, मैं उसकी पूर्ति करेंगे। अगर मौत का भय नहीं, कुछ और कारण है, कुछ और मांग है, कुछ और चाह है जिसके कारण तुम रोए, तो मैं उसकी पूर्ति करेंगे। मैं उसी के लिए तुम्हारे पास आए, तुम्हारी अंतिम इच्छा जानने के लिए। मंत्री ने कहा, छोड़ो उस बात को, अब वो बात पूरी नहीं हो पाएगी, अब वो बात पूरी नहीं हो पाएगी। तो मंत्री राजा ने फिर पूछा, नहीं बताओ क्या बात है, किस लिए आप रोए? कहा, मैं रोया आपके घोड़े को देख के, रोया आपके घोड़े को देख के। राजा ने कहा, पागल हो, मेरे घोड़े को देख के रोए, उसमें ऐसा क्या है? मंत्री ने कहा, मैंने अपने जीवन के 30 वर्ष एक विशेष कला को सीखने में लगाए थे, और वो विशेष कला ये थी कि मैं घोड़े को उड़ना सिखा सकते, वो विशेष कला ये थी कि मैं घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूं, और लेकिन वो उड़ना सिखाया जा सकता है विशेष नस्ल, विशेष जाति के घोड़े को ही, विशेष नस्ल के घोड़े को। और घोड़े की वो नस्ल मैं खोजता रहा, आज तक वो मेरे सामने नहीं आया। आज जिस घोड़े पर तुम बैठकर आए हो, ये घोड़ा उसी नस्ल का है जिसे उड़ना सिखाया जा सकता है। राजा ने सुना कि इस मंत्री को कोई ऐसी कला आती है कि घोड़े को उड़ना सिखा सकता। राजा के मन में भी लालच आया कि दुनिया में आज तक किसी का घोड़ा ना उड़ा, और मेरा घोड़ा उड़ेगा तो मेरी कीर्ति आकाश में उड़ेगी। वो घोड़ा ही नहीं उड़ेगा, मेरी कीर्ति भी आकाश में उड़ेगी, दुनिया में मेरा नाम होगा कि ऐसा राजा जिसका घोड़ा उड़ता था। तो राजा ने पूछा, कितना समय लगेगा घोड़े को उड़ना सिखाने में? मंत्री ने कहा, कोई ज्यादा नहीं, मात्र 1 वर्ष का समय लगेगा, मात्र 1 वर्ष का समय लगेगा इस घोड़े को उड़ना सिखाने में। राजा ने मंत्री की बात स्वीकार की और मंत्री को कारागार से मुक्त किया और कहा, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूं, अगर तुम घोड़े को उड़ना सिखा सके तो तुम्हारी फांसी की सजा माफ, और बल्कि आधा राज्य भी पुरस्कार में देंगे, इनाम में आधा राज्य भी देंगे। और घोड़े को उड़ना ना सिखा सके तो जो फांसी आज देनी थी वो 1 साल बाद लगेगी, जो फांसी आज होनी थी वो 1 साल बाद। राजा ने वो घोड़ा दिया, मंत्री को कारागार से मुक्त किया। मंत्री उस घोड़े पर बैठकर घर आया, और जब घर आया पत्नी और बच्चे रो रहे थे कि मेरे पति को फांसी लगने वाली है, बच्चे रो रहे थे। पत्नी ने आके पति से पूछा, क्या हुआ, राजा ने तुम्हारी फांसी की सजा माफ की? मंत्री ने कहा, घर आओ तब बताएंगे। घर आके मंत्री ने अपनी पत्नी को बताया कि मैंने राजा से 1 वर्ष का समय मांगा, किस लिए? कि मैं घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूं। जब कहा घोड़े को उड़ना सिखाने के लिए मैंने राजा से 1 वर्ष का समय मांगा, तो पत्नी तो और ज्यादा रोने लगी। पत्नी ने कहा, मुझे मालूम है तुम्हें ऐसी कोई विद्या नहीं आती, और तुम झूठ बोले, और जब झूठ ही बोले तो समय की कंजूसी क्यों की? 1 ही साल क्यों मांगा? कम से कम 10 साल मांग लेते, 15 साल मांग लेते। अभी 1 साल तो ठीक से हम सो नहीं सकते हैं, खा पी नहीं सकते हैं, दिन गिनेंगे कि अब 6 महीने रह गए, अब 3 महीने रह गए हैं, अब 2 महीने रह गए। 1 साल ना ठीक से खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते, सो नहीं सकते, जाग नहीं सकते। दिन गिनते गिनते ही समय बीतेगा। समय की कंजूसी क्यों की? 1 ही साल क्यों मांगा? 10 साल मांग लेते, 15 साल मांग लेते। लेकिन मंत्री बहुत समझदार था। मंत्री ने कहा, देखो 1 साल में दिन भी 365 दिन होते, 12 महीने और 365 दिन होते, और 1 दिन में भी 24 घंटे होते हैं। 1 घंटे में भी 60 मिनट, 1 मिनट में भी 60 सेकंड। लेकिन आदमी का भरोसा है कि 1 सेकंड का भी
पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, और देखत ही छिप जाएगो ज्यों तारा प्रभात। भगवान कहते हैं आदमी की औकात क्या है, आदमी के जीवन की गारंटी क्या है, समय सीमा क्या है, जितनी पानी के बुलबुले की। उम्र कैसी है, पानी कैसा बुलबुला, बन नहीं पाता, फूटने की तैयारी, पानी केरा बुलबुला असमानुष की जात। और ये तो 365 दिन, सोचो कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने घंटे हो गए, 365 दिन। और कौन जाने इन 365 दिन में, एक साल में मैं ही ना रहूं तो फांसी किसे दी जाएगी, और ये राजा ना रहे तो फांसी कौन देगा, और घोड़ा ही ना रहे तो सिखाया किसे जाएगा, कौन जाने। 365 दिन, इतना लंबा समय। पत्नी दुखी हो रही थी, 365 दिन के बाद फांसी होगी, लेकिन मंत्री ने कहा 365 दिन, पल भर का तो पता नहीं है, पल का सामान है 100 वर्ष का, पल की पता नहीं, पल भर का पता नहीं कि क्या से क्या होने जा रहा। पानी केरा बुदबुदा, ये आती जाती श्वास कब रुक जाए, कोई जानता है। और कहानी कहती है, दृष्टांत कहता है कि 1 वर्ष समय पूरा होते होते तीनों के तीनों खत्म हो गए, राजा भी खत्म हो गया, वो घोड़ा भी खत्म मर गया, और मंत्री भी मर गया, तीनों के तीनों मर गए। हमारी जितनी भी चिंता है, दुख है, अशांति है, वो सब भविष्य, आगे कल क्या होगा, आगे क्या होगा। इसलिए भगवान कहते हैं फल का मतलब भविष्य, आगे। कर्म होता वर्तमान में, फल आएगा भविष्य में, और कौन जाने उस भविष्य के फल के लिए कल मैं रहूं या ना रहूं। और इच्छा हमारी जो कामना क्या है, हमारी शक्ति कर्म में कम लग रही है, फल में ज्यादा लग रही है। कभी कभी आप बच्चों को देखो स्कूल में जो पढ़ते हैं, हम आप भी सब पढ़े ही हैं, खास तौर से जो बच्चे ज्यादा पढ़ने में योग्य होते हैं, ज्यादा अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनकी चिंता ज्यादा ये होती है मार्क्स कैसे ज्यादा अच्छे आए, ज्यादा पास होने की चिंता उन्हें नहीं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, टॉप कैसे करें, कॉलेज टॉप कैसे करें, यूनिवर्सिटी टॉप कैसे करें। और होता है आधा मन तो उनका भविष्य में उलझ जाता है, यूनिवर्सिटी टॉप करने, कॉलेज टॉप करने में आधा मन तो उधर भविष्य में उलझ गया, और आधे मन पढ़ाई में। परिणाम क्या होता है कि कभी कभी ऐसे लोग फेल भी हो जाते। पूरा का पूरा मन 100% नहीं लगा, आधा मन तो भविष्य में झांक रहा है, भविष्य में उत्सुक है, रिजल्ट कैसा आएगा, मार्क्स कितने आएंगे, आधा मन उधर उलझा हुआ है, और आधा मन लगा है पढ़ाई में, हाफ हार्टेडली, आधे मन से। परिणाम अनुकूल नहीं होते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं फल की बात छोड़ दो, कल क्या होगा, आगे क्या होगा, मार्क्स कितने आएंगे, फेल हो गए, पास हो गए, टॉप करोगे या टॉप नहीं करो, ये छोड़ दो। पूरा का पूरा अपना श्रम, अपना समझ, अपना ध्यान वर्तमान में लगा दो, कर्म में लगा दो, वर्तमान में लगा दो। इस क्षण में, ये क्षण हमारे हाथ में है, ये वर्तमान हमारे साथ हाथ में। भूत तो गया सो गया, उसे वापस लाने का कोई उपाय नहीं, भविष्य अभी पैदा नहीं हुआ। लेकिन आप देखो ज्यादातर आपको लोग मिलेंगे जिनके ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं, 100 में 70-80% लोग तुम्हें वही मिलेंगे जिनके ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उनको कल की चिंता, आगे की चिंता, भविष्य की, मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, मेरे 10 साल बाद क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, आगे का। ऐसे लगता है अब कोई परमात्मा नहीं, सब कुछ हम कर रहे थे, हमारे होने से हो रहा था, हम नहीं रहेंगे तो इस दुनिया में कोई कमी आ जाएगी। कर्म वर्तमान में होते हैं, फल भविष्य में आते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मां फलेषु कदाचन, अर्जुन फल की चाह ना करो, फल की कामना ना करो, क्योंकि फल भविष्य में, और उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अधिकार कर्म पे है। आज इस परिस्थिति में, अभी जो तुम्हारा कर्म कर रहे हो, जो तुम्हारे हाथ, उस पर तुम्हारा अधिकार है।
बीज बोते समय आम का बोना है या नीम का बोना है या बबूल का बोना है, यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। शुभ करना या अशुभ करना, लोक हित का करना, लोक कल्याण का करना या लोक को कष्ट देने का करना, ये दोनों पाप या पुण्य दो भी बीज बोना है। शुभ का बीज बो, अशुभ का बो, पाप का बो, पुण्य का बो, धर्म का बो, अधर्म का बो, ये तुम्हारे हाथ में, चुनाव तुम्हारे हाथ में। तो कर्म पर हमारा अधिकार है, लेकिन फल पर हमारा अधिकार नहीं है। और हर फल कर्म से जुड़ा हुआ है। हर फल जो है वो कर्म से जुड़ा हुआ है। जो हम बीज डालेंगे वही फल आने वाला है। हमने आम बोया तो आम आएगा, हमने कीकर बबूल बोया तो बबूल आएगा, हमने नीम बोया तो कड़वे नीम के फल आएंगे। जो किया है, हर फल जो है कर्म से जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है अर्जुन, फल पर नहीं। और यह भी ना हो कि अगर हमें फल की चाह नहीं है तो हम कर्म ही क्यों करें, कर्म का ही त्याग कर दें। मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगस्त कर्मणि। ये भी ना करो कि अगर हमें फल की चाह नहीं है तो कर्म का ही त्याग कर दे। अब देखो बहुत से लोग आजकल यही कर रहे हैं कि एक लोग तो ऐसे जिन्हें हम गृहस्थ कहते हैं, वो गृहस्थ क्या करते हैं, वो कर्म में आसक्त हैं और कर्म के साथ फल की आसक्ति ज्यादा है। वो इस बात से दुखी हैं, फल की आसक्ति को लेकर दुखी में है, बंधन है, तनाव है, अशांत है, बीमार है। क्यों? फल कैसा आएगा, कल कैसा आएगा, फल का। तो भगवान उनको कह रहे हैं। और कुछ ऐसे जो पलायनवादी हैं, जो भागे हुए लोग हैं, वो कहते जब हमें फल चाहिए ही नहीं तो कर्म क्यों करना, जब फल ही नहीं चाहिए तो कर्म क्यों करना, तो वो कर्म का ही त्याग कर देते। अब उनसे पूछो तुमने कर्म का त्याग तो कर दिया, क्योंकि कर्म का त्याग किया, लेकिन कपड़ा पहनते हो, रोटी खाते हो, रहने के लिए जगह चाहिए, ये जरूरतें कौन तुम्हारी पूरी करेगा? और जो हमारी ये जरूरतें हैं, भोजन वस्त्र आवास, जो हमारी जरूरतें हैं, उसके लिए हमें कर्म करना चाहिए। अब कर्म ये अलग बात है कि जिसकी जो जिम्मेदारी है, जिसकी जो जरूरत है, जिसकी जो क्षमता है, जिसकी जो योग्यता है। एक डॉक्टर डॉक्टर का काम करेगा, इंजीनियर इंजीनियर का काम करेगा, अध्यापक अध्यापक का काम करेगा, व्यापारी व्यापार का काम करेगा, राजनेता राजनेता। अब जिसकी जो योग्यता है वो अपनी योग्यता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार समाज को अपना कोई अनुदान दे, अपना कंट्रीब्यूशन दे, अपना अनुदान दे कि हमने समाज से लिया है, बदले में हमने दिया क्या। तो हम पलायन नहीं कर सकते। ये नहीं कहते हम कर्तव्य से भागे, गुफाओं में चले जाएं, कंदराओं में चले जाएं, हिमालय में चले जाएं। हिमालय में भी कहीं भी चले जाओ, रोटी तो वहां भी खाते हो, कपड़ा वहां भी पहनना पड़ेगा। तो हमने जो लिया है बदले में दिया गया। पलायन की बात भगवान नहीं कर रहे। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, अर्जुन तो पलायन ही करना चाहता था, लेकिन भगवान ने रोका। और जिन जिन महापुरुषों को देखो, उन्होंने पलायन नहीं किया। कबीर ने भी सत्संग भी किया और कपड़े भी बुने। नानक ने खेती भी की और सत्संग भी किया। रविदास ने धंधा भी नहीं छोड़ा, जूते भी बनाए और सत्संग भी किया। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कम से कम समाज को ज्ञान कर दिया, उपदेश दिया, शिक्षा दी। अब वो शिक्षक थे तो शिक्षक थे, धर्म की शिक्षा दे रहे, धर्म उपदेश कर रहे। एक पुलिस का कांस्टेबल जब चौराहे पे खड़ा होता तो उसको तुम ये नहीं कह सकते ये निठल्ला वैसे ही खड़ा हुआ है। वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, वो बेकार नहीं खड़ा, वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। अन्यथा एक्सीडेंट हो सकते हैं, जमघट एक साथ हो सकता, आना जाना मुश्किल हो जाएगा। वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है और वो दिशा भी बता रहा है कि जिसको जहां जाना हो, पूछना हो, तो ट्रैफिक बताएगा कि उस जगह जाने का मार्ग क्या है।
तो उसकी एक उपयोगिता है कि कम से कम वो दिशा बता रहा, मार्ग बता रहा और यातायात को व्यवस्थित कर रहा, यातायात में आने जाने वालों को नियमों का पालन करा रहा। आप ये नहीं कह सकते वो आदमी निठल्ला खड़ा हुआ। ऐसे ही जो आज हमारे महापुरुष हैं, आत्मज्ञानी हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान के माध्यम से बता रहे हैं कि ये शुभ है, ये अशुभ है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये तुम्हारे लिए श्रेय कर है, अश्रेय कर है, ये तुम्हें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये रास्ता स्वर्ग की तरफ लेके जा रहा है, ये नरक की तरफ लेके जा रहा है। वो सावधान कौन करेगा, मार्गदर्शन कौन करेगा? तो उनका भी एक उपयोग है, उनकी भी एक जरूरत है समाज में। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो जहां है वो अपने कर्तव्य का पालन करे, लेकिन कामना मुक्त होके। ये नहीं कहोगे अगर कामना नहीं है तो कर्म नहीं है। कामना नहीं है, कामना का त्याग करना है, लेकिन कर्म करना है। कामना मुक्त होकर कर्म करना है, परोपकार के लिए कर्म करना है, लोक कल्याण के लिए करना है, सामाजिक व्यवस्था के लिए कर्म करना। अगर सब कर्म का त्याग कर दे, कर्म से सब पलायन कर जाए, सोचो समाज चलेगा कैसे, व्यवस्था चलेगी कैसे, परिवार चलेंगे कैसे? आज हम जहां हैं, सोचो अगर ये सामाजिक व्यवस्था ना होती तो आदमी जिंदा रह पाता? सोचो बचपन से आज तक ये सामाजिक व्यवस्था ना होती, सब व्यक्ति अपने अपने ढंग से समाज को अपना अनुदान ना देते, कंट्रीब्यूट ना करते, तो समाज में आज हम खड़े होते? किसी ने खेत में काम किया और अनाज उत्पादन किया, किसी ने फैक्ट्री खेत से कपास बनाया, तो किसी ने फैक्ट्री में कपड़ा बनाया। अब जो कपड़ा हमने पहना वो किसका बनाया हुआ था? जो अनाज हमने खाया वो किसका पैदा किया हुआ था? जिन स्कूल कॉलेजों में हम पढ़े वो किसके बना, वो इमारतें, वो घर मकान जिनमें हम रह रहे हैं वो किसके बनाए हुए थे? तो पूरे समाज ने सहयोग किया, अपने अपने ढंग से हर किसी ने अपना अपना अनुदान दिया, अपना अपना सेवा दी। कपड़ा बनाने ने कपड़े का अनुदान किया, भोजन वाले ने, अनाज पैदा करने वाले किसान ने अपना अनुदान दिया, श्रमिकों ने भवन बनाने में बना दिया, कुछ पढ़ाने वाले अध्यापकों ने हमने पढ़ाया लिखा। तो आज सबके सहयोग से, सबके कंट्रीब्यूशन से ये समाज की व्यवस्था चल रही है। इसलिए भगवान कहते हैं हमें कर्म तो करना है, लेकिन फल की चाह नहीं करनी। जो कर्म करना है लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कि हमने जो लिया है बदले में दिया क्या है। हमने लिया तो बहुत कुछ है, सोचो कोई कितना विरक्त हो, कैसा भी हो, हर कोई ले रहा है, वो ये नहीं कह रहा हम कुछ नहीं ले रहे। अगर भोजन कर रहे हो तो उन किसानों के हम ऋणी हैं, जिन किसानों ने भोजन पैदा किया। जिन मकानों में रह रहे हम उन श्रमिकों के ऋणी हैं, जिन श्रमिकों ने ईंट के भट्टों पर काम किया और मकान के निर्माण में काम किया, हम उनके ऋणी। हम किताबें जो पढ़ रहे हैं वो फैक्ट्रियों में किसने, कौन काम कर रहा है, कौन बना रहा है, कौन लिख रहा है, कौन छाप रहा है उनको। तो समाज में सबके सहयोग से सामाजिक व्यवस्था चलती है। इसलिए जो व्यक्ति जहां है कर्म करे, इस भाव से करे कि हम लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए। तो भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। और ये जब भी ना करोगे, अगर फल की चाह नहीं है तो हम कर्म ही ना करें, ऐसा भी नहीं। कर्म तो करना है, लेकिन फल की चाह मुक्त होकर, क्योंकि फल, कर्म वर्तमान में हुआ, फल भविष्य में आएगा। कर्म व्यक्ति से हुआ, फल समष्टि से आएगा, और ना मालूम कब आए, कैसा आए, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं, उस पर हमारा कोई जोर नहीं है। जिसका पर हमारा अधिकार नहीं है, जिस पर हमारा जोर नहीं है, उसके लिए चिंतित होना, दुखी होना कोई कारण नहीं रखता, उसकी कामना करना कोई कारण नहीं। अब प्रधानमंत्री का काम प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति का काम राष्ट्रपति करेगा, चपरासी का काम चपरासी करेगा। और चपरासी इस बात से चिंतित होकर राष्ट्रपति काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा, और प्रधानमंत्री अपना काम ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा, इसलिए चिंता कौन कर रहा है? चपरासी, एक पियोन। तो अब उसकी चिंता नाहक है, उसका कोई अधिकार है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के ऊपर? ऐसे ही
फल है परमात्मा के हाथ में, और कर्म हुआ व्यक्ति से, फल आया समष्टि से, कर्म आएगा फल आएगा भविष्य में, वो परमात्मा से। उस परमात्मा पर हमारा कोई अधिकार है कि हम उसे कह सके कि अनावृष्टि ना करो, अतिवृष्टि ना करो, सूखा ना रखो, ज्यादा बारिश, कुछ हमारा अधिकार है? इसलिए भगवान कहते फल की बात छोड़ दो, कर्म करो। और दुख का कारण है, बंधन का कारण है, अशांति का कारण है, तनाव का कारण है फल की आसक्ति, फल की मांग, फल की चाह। आगे भगवान एक बात और इसमें कह रहे हैं, योगस्थु करु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध असिद्धो शमो भूत्वा, समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्ध और असिद्ध में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। भगवान अर्जुन को कह रहे, अर्जुन योगस्थ कुरु कर्माणि में, योग में स्थिर होके कर्म करो, योगी होके कर्म करो, योग में स्थिर होके योगी बनकर कर्म करो। तो अर्जुन पूछता कि योग क्या है, तो भगवान खुद ही बता रहे, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। तो योग में क्या है? आसक्ति का त्याग करके, जो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा ना, मां फलेषु कदाचन, फल की आकांक्षा छोड़ दो, फल की चाह छोड़ दो। तो यहां भगवान कह रहे हैं, जो आसक्ति है फल की, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, जो फल की आसक्ति उसका त्याग करके, फल की आसक्ति का त्याग करके। और जब फल की आसक्ति का त्याग, लाभ या हानि, सिद्ध असिद्धो शमो भूत्वा, जो हमने कर्म किया है उस कर्म का फल लाभ हो या हानि हो, मान हो या अपमान हो, जो हमने कर्म किया, लाभ या हानि, जो कर्म किया उसका फल जो भी हो, लाभ या हानि, दोनों को स्वीकार कर लो। सिद्ध शुद्धो समो भूत्वा, दोनों में समता बनाए रखो। और दोनों में जो समता बना रखेंगे उसी को कहा है समत्वम योग उच्यते। समत्वम, चित्त का समतावान, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड, मन का समतावान। समता का अर्थ है कि न सिद्धि की मांग, न असिद्धि का इनकार, न लाभ की मांग, न हानि से इनकार। जहां लाभ हानि दोनों बराबर हो गए, अब कुछ इनकार ना रहा, वो दोनों ही ऐसे ही जैसे सुख और दुख, मान अपमान, लाभ हानि, संयोग वियोग ऐसे स्वीकार हमने कर लिए, जैसे रात और दिन। जैसे रात और दिन में हमारे मन में एक समता होती है। आज तक कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं इसलिए मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा कि रात आती है, कोई नहीं मिलेगा। हजारों लाखों खोज लो, एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि रात आने के कारण से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। क्योंकि उसे मालूम है दिन है तो रात आएगी, रात है तो फिर दिन और रात एक सिक्के के दो पहलू है। और दिन आता है तो हम श्रम में लगते हैं, रात आता है विश्राम कर लेते हैं, श्रम करने की शक्ति फिर आ जाती, हम ताजे हो जाते हैं श्रम करने के लिए। तो रात उतनी ही जरूरी है, आवश्यक है हमारे लिए जितनी का दिन। तो भगवान कहते हैं कि दोनों को जब हम स्वीकार कर लेते हैं, दिन के साथ रात को स्वीकार कर लेते, तो वो हमारे लिए दुख नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं लाभ और हानि, सिद्ध और असिद्धि दोनों को स्वीकार कर लो। लाभ है वो भी स्वीकार है, हान है वो भी स्वीकार है। वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो लाभ है वो सदा लाभ नहीं रहेगा, हान है वो सदा हान नहीं रहेगी। हान आज हानि है तो कल लाभ हो जाएगा, आज लाभ है तो कभी हानि भी होगी। ऐसी मान अपमान, संयोग में संसार की जितनी वस्तुएं भगवान कहते, इसलिए उनको कहते आगमा पायना, आने जाने वाली है। कैसे? शीतोष्ण सुख दुखेशु, जैसे गर्मी और सर्दी आने वाली है, रात और दिन आने वाले हैं, ऐसी मान अपमान, संयोग वियोग, लाभ हान आने जाने वाली है। तो दोनों को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते, चित्त में समता आ जाती है, चित्त में समता आ जाती है। और चित्त में जो समता आ जाती है, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड, उसी को भगवान कहते ये योग है। समत्वम योग उच्यते, समत्वम होना, चित्त का समतावान होना, ये योग है। अब एक बात और इसमें देखो, भगवान कह रहे हैं
अब ये जो चित्त में समता आती है, समता दो तरह से आती है। समता भी दो तरह से आती है, एक होश में आती है, एक मूर्छा में आती है, एक सजगता में आती है, एक बेहोशी में आती है। पहली तो बात भगवान कह रहे हैं कि जो सिद्ध है या लाभ या हानि है, इसे कोई जान रहा है ना, तो जो लाभ हानि को जान रहा है कि लाभ हुआ हानि हुआ, इसे जानने वाला तीसरा कोई है। बुद्धि ने निर्णय किया लाभ या हानि के, लेकिन तीसरा कोई उसके पीछे है जो साक्षी है, जो लाभ का भी साक्षी है और हानि का भी साक्षी है, मान का भी साक्षी है, अपमान का भी साक्षी है। एक तो अपना तीसरा जो साक्षी है, उस साक्षी की तरफ जाओ तो चित्त में समता आएगा। कि वो साक्षी लाभ भी देख रहा, हानि भी देख रहा, मान भी देख रहा, अपमान भी, लेकिन दोनों से अलग है। वो साक्षी है, दोनों से तटस्थ है, दोनों से अलग है। अब आप ये देखें, जो समता आती है आजकल, हम गहरी नींद में होते तब भी समता में, हम जब गहरी नींद में हैं तब भी समता में, ना वहां दुख हुआ, ना सुख हुआ, ना मान, ना अपमान, ना लाभ, ना हानि, आदमी गहरी मूर्छा में है। कुछ हानि भी हुई तो कभी कभी लोगों को देखते हैं, उनको शराब पीने वाले से पूछो क्यों पीते हो शराब, कहते महाराज मैं बहुत परेशान हूं, तो अपने गम मिटाने के लिए शराब पीता हूं, गम मिटाने के लिए शराब पीता हूं। कि शराब पी के बेहोश हो जाते, मूर्छित हो जाते, तो गम भूल जाते, दुख भूल जाते, बीमारी भूल जाते। तो कभी कभी लोग गम मिटाने के लिए शराब पीते, और कभी कभी ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बड़ी खुशी में के लिए शराब पीते। वो कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में कि मुल्ला नसरुद्दीन को पुत्र की प्राप्ति हुई, बेटी की प्राप्ति हुई, पुत्र पैदा हुआ घर में। मुल्ला को खबर मिली, तो मुल्ला को खबर मिली कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है, पुत्र पर बेटा पैदा हुआ तुम्हारी पत्नी को। तो मुल्ला ने खुशी में अपने मित्र के साथ था, कहा चलो पहले हम दोनों जाके शराब पिए, खुशी मनाए। अब खुशी का दिन है, वो बेटा घर में पैदा हुआ, तो खुशी में चलो पहले ठेके में चलते हैं, शराब पीने चलते हैं। और शराब जाके पी खूब, और शराब पी के कहा खुशी के लिए, आज खुशी का दिन है, बच्चा घर में पैदा हुआ। दोनों शराब पी के जब पहुंचे वहां पे हॉस्पिटल में जहां उसकी पत्नी एडमिट थी, तो उसने शीशे से झांक के देखा कि पत्नी लेटी हुई है, बच्चा छोटा सा बच्चा भी साथ में है। तो बच्चा, मुल्ला तो कहते उस बच्चे को देख के रोने लगा, उस बच्चे को देख के मुल्ला रोने लगा। तो उसके साथ ही पूछा मुल्ला रो क्यों रहे हो, रो किस लिए, तुम्हें तो खुशी का है कि बच्चा घर में आया, तुम रो क्यों रहे। वो कहता ये बच्चा मुझे मेरे जैसा नहीं लग रहा है, बच्चा मुझे मेरे जैसा नहीं लग रहा। अब मुल्ला को अपना खुद का पता नहीं, लेकिन मेरे जैसा नहीं लग रहा। और फिर कहते इतना छोटा ये जिएगा या नहीं जिएगा, इतना छोटा ये जिएगा कैसे, इतना छोटा है। तो उसके दोस्त ने कहा मुल्ला डरने की कोई बात नहीं है, जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं भी इतना ही छोटा था, जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं भी इतना छोटा था, 3 पाउंड का मात्र, मैं भी इतना छोटा था। तो मुल्ला ने उससे पूछा क्या तुम फिर जिए, मुल्ला ने फिर उससे पूछा लेकिन फिर क्या तुम जिए। वो सोचने लगा, उसने कहा पक्का नहीं कह सकते कि दोनों पिए हुए थे। हम समता खोजते हैं नशे में। अब गहरी नींद में चूंकि समता आ जाती है, ना सुख है, ना दुख है, ना मान है, ना अपमान है, लाभ है, ना हानि है, गहरी नींद में समता में चित्त हो जाता। लेकिन भगवान नींद की समता नहीं कह रहे हैं, बेहोशी की समता नहीं कह रहे, भगवान समाधि की समता की बात कह रहे हैं, समाधि की, होश पूर्वक समता, ज्ञान से समता, जागे हुए समता। इसलिए सारी दुनिया में देखो इतना नशे का प्रचलन इसलिए बढ़ रहा है। तमाम महात्माओं को जो आज साधु भेष में आ जाए तो उन बेचारों को पता ही नहीं है कि साधना क्या चीज है, ध्यान क्या चीज है, अध्यात्म क्या चीज, उनको पता ही नहीं।
वो उन्होंने गांजा पी लिया, भांग खा ली, गांजा पी लिया, बस हो आ गई समाधि उनको। वो उसी को समाधि मान रहे, गांजे के साथ समाधि मान रहे हैं। कोई शराब पी के समाधि में जा रहा है, कोई भांग खा के समाधि में जा रहा है। अब ये जो समाधि नहीं है, चित्त में समता तो आई लेकिन मूर्छा में आई, बेहोशी में आई। और ज्यादातर सभी धर्मों में देखो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू, सभी धर्मों ने नशे का ज्यादा विरोध किया है। सभी धर्मों ने नशे का ज्यादा विरोध किया है, क्योंकि नशा एकदम धर्म के विरोध में है। नशा का सबसे ज्यादा विरोध धर्म के साथ है। धर्म का सबसे ज्यादा कुछ विरोधी है तो नशा, क्योंकि धर्म है होश, जागृति, और नशा है मूर्छा। नशा मूर्छा में लाएगा और धर्म जगाने की बात करेगा। नशा सुलाता है, धर्म जगाता है। नशा है बेहोशी, धर्म है होश। तो बिल्कुल विरोध की बात है। लेकिन उस नशे में भी, उस मूर्छा में भी, उस बेहोशी में भी एक चित्त में समता आ जाती है। आदमी उस गम को भूल जाता, दुख को भूल जाता। इसलिए अब ध्यान की समझ है नहीं कि कैसे ध्यान में जाया जाए, कैसे होश जगाया जाए। ये सरल पड़ता है कि कोई ड्रग ले लिया, तरह तरह के, आज ड्रग का एडिक्शन बहुत बढ़ रहा, जगह जगह पूरी दुनिया में ड्रग का एडिक्शन बढ़ रहा। कोई दवाई ले ली, कोई गोली ले ली, नशा कर लिया, बस समाधि का सुख मिल गया। लेकिन वो ड्रग जितने हैं वो सब जहर है, वो जहर है। वो जहर खा के आदमी अपने को मूर्छित कर रहा, वो मौत की तरफ एक एक कदम बढ़ रहा है। और ये अमृत है। हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, योगियों ने, ज्ञानियों ने जो ध्यान की बात की है, समाधि की बात की है, समता की बात की है, वो होश की, वो ध्यान की बात की है, समाधि की बात की, होश पूर्वक। तो भगवान कहते हैं समता दोनों में आती है। मूर्छा में भी समता आती है और होश में भी समता आती है। एक मौत की समता है और एक जागृत की समता। एक मूर्छा की समता है, एक जागृत की समता है। मूर्छा की समता में हम पशु की श्रेणी में चले जाते। मूर्छा की जो समता है उसमें हम पशु की श्रेणी में चले जाते, और जो जागरण की, होश की समता है उसमें हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते। अब समता में पशु पक्षी भी है। अब सोचो, जितने पशु, आपके कुत्ता है द्वार पर, आप उसे 10 बार, उसके लिए कोई ना कोई मान है, ना कोई अपमान है, ना कोई लाभ है, ना कोई हानि है, ना कोई संयोग है, ना कोई वियोग है। उसके लिए कोई संयोग, वियोग, मान, अपमान, लाभ, हानि, उसके लिए सब बराबर है। लेकिन वो पशु की समता है। ऐसे ही जो मूर्छा की समता है वो पशु की समता है। और जो समाधि की समता है, होश की समता है, वो परमात्मा की तरफ से जुड़ती है, वो परमात्मा से आती है। वो समता परमात्मा से आती है, वो सुगंधी परमात्मा से आता, वो संगीत परमात्मा से आता। व्यक्ति उस समता में, ध्यान में, समाधि में अपने अंदर के परमात्मा से जुड़ जाता। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते, अर्जुन तुम कर्म तो करो, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो शवो भूत्वा समत्वम योगोच्यते। भगवान कहते योग में स्थिर होकर कर्म करो, योग में स्थिर होकर कर्म करो। हमें नदी पार करना होता है, ऐसे जाओगे तो डुबकियां लग जाएंगी, मौत का डर है, डूबने का डर है, तो नाव पर सवार होकर निकल जाओ। तो भगवान कहते संसार सागर में तुम्हें व्यवहार में तो उतरना है, संसार सागर में उतरना है, व्यवहार में तुम्हें आना है। लेकिन व्यवहार में कैसे आओ कि संसार तुम्हें डुबा ना सके, व्यवहार तुम्हें दुखी ना कर सके, उसकी तरकीब क्या हो? योग की नाव पर सवार हो जाओ, योग की नाव पर सवार हो जाओ। और योग की नाव क्या है कि लाभ हानि सिद्ध सिद्धो शवो भूत्वा, लाभ हानि दोनों को बराबर मान लो। लाभ भी स्वीकार है, हानि भी स्वीकार है, मान भी स्वीकार है, अपमान भी स्वीकार है। ऐसे ही जैसे हमने रात और दिन को स्वीकार किया, और जब दोनों को स्वीकार कर लिया तो चित्त में समता आ गई। और चित्त में जो समता आ गई, इक्वालिटी ऑफ माइंड, भगवान कहते वही योग है।
योग का अर्थ कोई आसन प्राणायाम नहीं है। योग का अर्थ है इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड, चित्त का समतावान होना। न चित्त इस तरफ मांग की तरफ झुक रहा है, न इनकार की तरफ झुक रहा है। ना अब कोई मांग है ना कोई शिकायत है, दोनों को स्वीकार। जैसे दिन स्वीकार ऐसे रात भी स्वीकार है, लाभ स्वीकार तो हानि भी स्वीकार, मान स्वीकार तो अपमान भी स्वीकार, सुख स्वीकार है तो दुख भी स्वीकार, और दोनों हमें कुछ ना कुछ देने आते। बहुत बार जो हम सुख से नहीं सीखते हैं, दुख से भी सीखते हैं। जो मान से नहीं सीखते हैं, अपमान भी से भी सीखते हैं। वो भी हमें कुछ सिखाने के लिए आया। अंतर इतना, एक मीठी दवा एक कड़वी दवा। बहुत बार रोग ऐसा होता है जो मीठी दवा से ठीक नहीं होता तो कड़वी दवा से भी ठीक हो जाता है। अब वो मीठी और कड़वी दवा सिर्फ जबान तक है, जीभ तक है, अंदर जाके वो अमृत बन जाती है, हमें निरोग करती है, स्वस्थ करती है। ऐसे ही मान अपमान संयोग वियोग हमारे लिए कड़वी और मीठी की दवा की तरह है। भगवान कहते हैं दोनों को स्वीकार कर लो। इन दोनों, हम बहुत बार मान से नहीं सीखते, अपमान से भी सीखते हैं, सुख से नहीं हम दुख से भी सीखते हैं। दोनों को स्वीकार कर लो, और जब दोनों को स्वीकार करते हैं चित्त में समता आ जाती है। चित्त का समतावान होना ही योग है, और वो दुख से मुक्त हो जाता। दुख का अर्थ है विषमता, एक की मांग एक को शिकायत, इनकार करना।